नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है महिलाओं की आत्मा के लिए अमृत। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। आज हम आपको ऐसी किताब के बारे में बताएंगे जिसकी कहानियों ने लोगों के दिलों को छुआ। कितने ही किताब पढ़ते पढ़ते रो दिए। कभी कभी किसी के खुशी के आंसू निकले तो किसी के आंसुओं से गम टपक पड़ा। किसी को नए सिरे से जीने की आशा मिली तो किसी ने जिंदगी में दोहराई जाने वाली अपनी गलतियां सुधारी। इतना पढ़ने के बाद आप जानना ही चाहेंगे कि यह कौन सी किताब है। तो उस किताब का नाम अंग्रेजी में चिकन सूप फॉर द विमेन्स सोल और हिंदी में महिलाओं की आत्मा के लिए अमृत है। यह मुख्यतः अंग्रेजी में लिखी किताब है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर बुक है। जैक कैनफील्ड, मार्क विक्टर हैंसन, जेनिफर रीड होथोर्न, मॉसे शिमोफ यह लोग इस किताब के लेखक नहीं हैं, बल्कि वह लोग हैं जिनके दिमाग में इस किताब की परिकल्पना आई। इन लोगों ने इस किताब की रूपरेखा तैयार की, किताब के लिए अच्छी कहानियाँ तलाशी। इनके साथ में इनके टीम मेंबर है जिनका काम व नाम आप किताब के प्रारंभिक पन्नों में पढ़ पाएंगे। इस किताब में जितनी कहानियाँ हैं उतने ही लेखक और लेखिका है। कुछ के नाम आपको किताब के मुख्य पृष्ठ पर ही लेफ्ट साइड कॉर्नर में देखने को मिल जाएंगे। किताब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी उपलब्ध है। हिंदी में इसका अनुवाद वंदना माथुर इन्होंने किया है। इसके प्रकाशक है मंजुल पब्लिशिंग हाउस, जो हमेशा से ही बेस्ट किताबें प्रकाशित करते आए हैं। किताब की कीमत है 250 रुपये हिंदी संस्करण की और पृष्ठ संख्या है 274। किताब बहुत अच्छी है। आप एक बार ज़रूर पढ़ें। किताब हम इमोशन से भरी हुई है। अगर आप कहेंगे कि इतनी इमोशनल किताब पढ़ के मैं इमोशनल नहीं हो जाऊँ, तो आपको बता दें कि बिना इमोशन मनुष्य नहीं है। इस किताब की रूपरेखा तैयार करने वालों के बारे में आप सबसे पहले रॉन्डा बर्न द्वारा लिखित सीक्रेट बुक में पढ़ पाएंगे। तो आइए जानते हैं इस किताब का सारांश। उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल बुक रिव्यूज़ हिंदी में। तो जुड़े रहिए सारांश बुक ब्लॉग के साथ। सारांश, इस किताब की सारी कहानियाँ सच्ची है। यह किताब दुनिया की सारी महिलाओं को समर्पित है। किताब की सारी कहानियाँ 10 शीर्षकों के अंतर्गत दी गई है, जिसमें प्रेम, सोच और आत्मसम्मान, बाधाओं को पार करना, विवाह, मातृत्व पर खास लम्हे, अपने सपनों को जियो, बढ़ती उम्र पर, अव्वल दर्जे की बुद्धिमत्ता और पीढ़ी दर पीढ़ी शामिल है। किताब के आखिर में इस किताब के रचयिताओं का परिचय दिया गया है कि वे कौन हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शीर्षकों के अंतर्गत उसी विषय से जुड़ी 7 से 8 कहानियाँ दी गई है जो इन्होंने दुनिया के कोने कोने से जमा की है। किताब महिलाओं को समर्पित है, इसका मतलब यह नहीं कि इसे सिर्फ महिलाएं ही पढ़ सकती है। हमारा आग्रह है कि जो पति है, बेटे है, बेटी है, वह भी इस किताब को ज़रूर पढ़े। हो सकता है कि आप भी अपने जीवन में कोई नया सिलसिला शुरू करें या फिर बार बार होने वाली गलतियों को करना बंद कर दे, जिससे आपके करीबी आपको बदला हुआ महसूस करे और फिर से आपको प्यार करने लगे। वैसे तो इस किताब की सारी कहानियाँ बहुत अच्छी है, पर कुछ कहानियों के थोड़े बहुत अंश हम आपको बताना चाहते हैं। जैसा कि एक लड़की चाहती है कि उसकी माँ उसकी शादी में उपस्थित रहे। चूँकि वह स्वर्ग सिधार गई तो यह पॉसिबल नहीं, लेकिन उस लड़की का उसके माँ के प्रति प्रेम यह भी करवा देता है। उसकी माँ उसकी शादी में एक प्रकाशपुंज के रूप में उपस्थित रहती है। दूसरी एक कहानी में एक लेडी अपनी मीटिंग के लिए तेज़ी से तैयार हो रही है क्योंकि वह पहले ही लेट हो चुकी है। फिर भी हॉल में डांस करती उसकी 2 बेटियों के साथ वह भी सब कुछ भूलकर डांस करती है। तो उसकी छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी, मम्मी दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी है ना। यह सुनकर उस लेडी को अपनी सारी शैक्षणिक पदवियाँ बेनामी लगने लगती है। यही वाक्य वह अपने कब्र पर भी देखना चाहती है। और एक कहानी में कैंसर से मरणासन्न बीवी अपने पति से बस यही चाहती है कि उसका पति उसे कहे कि वह उसे बहुत प्यार करता है। पतियों को यह सब कुछ अच्छा लगता है। उनको प्यार से दिया गया छोटे से छोटा तोहफा भी अपने दिल के करीब लगता है। इतना सब कुछ लिखने के बावजूद मन की गहराइयों से ऐसा लग रहा है जैसा कि अभी भी बहुत कुछ छूट रहा है। इसके सारे पहलुओं को हम आपके सामने लेकर नहीं आ पाए हैं। अगर आपको लगता है कि जितनी इस किताब की महत्ता है वह सही से हम आपको बता नहीं पाए तो हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि यह किताब और इसकी कहानियाँ बहुत से लोगों के इमोशन से जुड़ी है, महिलाओं की भावनाओं से भरी, हृदय को
छूती। इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद। विश यू हैप्पी रीडिंग। अपने पुराणों, ग्रंथों और संतों की कहानियाँ हम आपको इसीलिए सुना रहे हैं ताकि आप हमारे संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जान सको, जिसे जानने के लिए पूर्व काल में देश विदेशों से लोग हमारे देश आया करते। इन कहानियों के क्रम में सुनाने वाली आज की कहानी का नाम है विनीता के दासत्व से मुक्ति। पक्षीराज गरुड़ अंडे में से निकलकर सीधे आकाश में उड़ गए। अब वहाँ उन्होंने कौन से पराक्रम किए, यह हम आपको बाद में बताएंगे। पक्षीराज गरुड़ की कहानी अब महर्षि प्रमति अपने बेटे रूरू को सुना रहे हैं। याद है ना महर्षि रूरू, जिनके पत्नी को सांप ने डस लिया था और उन्होंने सर्पों के विनाश का संकल्प किया था? अगर नहीं तो हमारे पिछले वीडियो ज़रूर देखिए, जहाँ बुक रिव्यू के बाद हम अपने पुराणों और ग्रंथों की कहानियाँ लेकर आते हैं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। महाबली और पराक्रमी पक्षीराज समुद्र के दूसरे पार अपनी माता के समीप आए। वहाँ उनकी माता बाजी हार कर जाने से दासी बनकर हमेशा दुखी रहती थी। विनीता अपने पुत्र के पास बैठी हुई थी। तभी कद्रू ने उसे बुलाया और कहा, समुद्र के अंदर एक बहुत रमणीय और अति मनोहर नागों का निवास स्थान है, तू मुझे वहाँ ले चल। तब गरुड़ की माता सर्पों की माता कद्रू को अपनी पीठ पर ढोने लगी। अपनी माता की आज्ञा से गरुड़ भी अपनी पीठ पर नागों को चढ़ाकर ले चले। पक्षीराज गरुड़ आकाश में सूर्य के निकट से गुजरने लगे। आकाश में सूर्य की किरणों से सर्प मूर्छित हो गए। अपने पुत्रों की ऐसी दशा देखकर कद्रू बहुत चिंतित हुई। उसने इंद्रदेव की स्तुति की। इंद्रदेव शीतल ठंडा पानी बरसाया। इंद्रदेव ने शीतल ठंडा पानी बरसाया, जिसे सांपों को सूर्य की किरणों से बड़ी राहत मिली। इस प्रकार वर्षा के जल से संतुष्ट हुए सर्प रमणीय द्वीप में आ गए। वह द्वीप विश्वकर्मा जी ने बनाया हुआ था। उसमें मगर निवास करते थे। जब नाग वहाँ सबसे पहली बार आए थे तो उन्हें लवणासुर का दर्शन हुआ था। सर्प गरुड़ के साथ मनोरम वन में आए। वह दिव्य वन था, जहाँ हर तरफ सौंदर्य बिखरा पड़ा था। उस वन को अप्सराएं और गंधर्व अधिक पसंद करते थे। इतना सौंदर्य वहाँ होकर भी नागों ने गरुड़ से कहा, हे दास, तुम आकाश में उड़ते समय बहुत से रमणीय प्रदेश देखा करते हो, इसलिए तुम हमें निर्मल जल वाले किसी रमणीय द्वीप पर ले चलो। इस पर पक्षीराज गरुड़ ने कुछ सोचकर अपनी माता से पूछा, माता, क्या कारण है कि मुझे इन सर्पों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है? इस पर विनीता जवाब देती है, बेटा, मैं दुर्भाग्यवश सर्पों की माता की दासी हूँ। इन सर्पों ने मेरी जीती हुई बाजी को पलट दिया था। अपने माता के कारण बताने पर पक्षीराज गरुड़ बहुत दुखी हुए। उन्होंने सर्पों से कहा, बताओ, मैं तुम्हें क्या लाभ कर दूँ? किस विद्या का लाभ करा दूँ, या फिर कौन सा पुरुषार्थ करके दिखा दूँ जिससे मुझे और मेरी माँ को दासता से छुटकारा मिल जाए? गरुड़ की बात सुनकर सर्पों ने कहा, तुम्हें दासत्व से मुक्ति चाहिए तो हमारे लिए अमृत ला कर दो। सर्पों की यह बात सुनकर गरुड़ अपनी माता से बोले, माँ, मैं अमृत लाने जा रहा हूँ, लेकिन मैं रास्ते में क्या खाऊंगा, यह मैं जानना चाहता हूँ। विनीता ने कहा, समुद्र के बीच में एक टापू है, वहाँ बहुत सारे निषाद रहते हैं, उन्हीं को मारकर खा लो और अमृत लेकर आओ। इसके बाद विनीता ने अपने बेटे को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। पंख पसार कर पक्षीराज गरुड़ समुद्र के टापू पर उपस्थित उन निषादों के पास जा पहुँचे। उन निषादों का संहार करने के लिए उन्होंने बहुत सारी धूल उड़ाई। उन्होंने अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया। फिर वह उन निषादों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। निषाद जल्दी में जिधर भागे उधर पक्षीराज का मुंह ही था। सारे निषाद उनके मुख में समा गए। एक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी के साथ पक्षीराज गरुड़ के मुख में चले गए। वह उनके मुंह में जलन पैदा करने लगा। पक्षीराज गरुड़ को अपनी माँ की बात याद आई। फिर उन्होंने उस ब्राह्मण को अपनी पत्नी के साथ जल्दी से मुख से बाहर जाने के लिए कहा। ऐसा कहने पर वह अपनी पत्नी के साथ पक्षीराज गरुड़ के मुख से बाहर निकल आया। उसके बाद वह मन की गति से आकाश में उड़ गए। यह सिर्फ आधी कहानी है। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।